मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जयपुर लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज में इंटर कॉलेज फेस्ट गुंज का आयोजन किया गया। जयपुर लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज में इंटर कॉलेज फेस्ट गुंज 2023 का आगाज दिनांक 2 मार्च 2024 को किया गया, जिसमें 4 अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता जैसे रंगोली, पोस्टर, मॉकिंग, वाद विवाद एवं एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर मुदित गुप्ता, प्राचार्य लाल बहादुर शास्त्री पीजी महाविद्यालय जयपुर, डॉक्टर पदम सिंह, उप प्राचार्य अलंकार पीजी, डॉक्टर अर्चना पारिक पीजी, हेड वनस्पति विभाग, वैदिक कन्या कॉलेज जयपुर रहे। प्रतियोगिता को निर्णायक मंडल में वाद विवाद प्रतियोगिता के निर्णायक डॉक्टर पदम सिंह, उप प्राचार्य अलंकार पीजी कॉलेज, डॉक्टर अर्चना पारिक, हेड वनस्पति विभाग, वैदिक कन्या कॉलेज जयपुर एवं डॉक्टर घनश्याम लोटन, सहायक आचार्य लाल बहादुर शास्त्री पीजी महाविद्यालय रंगोली प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डॉक्टर सौरभ देव, रसायन शास्त्र विभाग JECRC जयपुर, डॉक्टर मंजू पाराशर, प्राचार्य LBS महिला TT कॉलेज सुश्री शिवांगी शर्मा, सहायक आचार्य कंप्यूटर विज्ञान विभाग LBS कॉलेज जयपुर। पोस्टर प्रतियोगिता में डॉक्टर धर्मेंद्र चाहर, राजकीय कृषि महाविद्यालय दौसा, डॉक्टर हार्दिक पाठक, हेड बायोटेक्नोलॉजी विभाग JECRC जयपुर, डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा, इंचार्ज वाणिज्य विभाग LBS कॉलेज जयपुर ने निर्णायक की भूमिका अदा की एवं एकल नृत्य में निर्णायक के रूप में डॉक्टर दीपा गुप्ता, प्राचार्य LBS कॉलेज ऑफ फार्मेसी जयपुर, प्रोफेसर कविता यादव, रसायन शास्त्र विभाग एपेक्स विद्यालय जयपुर, डॉक्टर प्रीति शर्मा, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र विभाग आदि बहुत से लोग इसमें शामिल रहे। SJ कॉलेज जयपुर ने रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, कृतिका भारद्वाज LBS कॉलेज जयपुर ने द्वितीय स्थान, सौभाग्य सिंह LBS कॉलेज जयपुर में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान वाले प्रतियोगियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना दी। आइए दिखाते खबर विस्तार से। सुनीता अग्रवाल, इंचार्ज फैकल्टी ऑफ साइंस LBS पीजी कॉलेज, साथ ही इस जो इंटर कॉलेज फेस्ट गूंज का आयोजन जो हो रहा है उसकी कन्वीनर भी हूँ। ये प्रतिवर्ष हर सत्र में हमारे कॉलेज में आयोजित होता है और पूरे सत्र के दौरान हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो सह शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लें, क्योंकि हम सभी जानते हैं और ये मानते भी हैं कि शिक्षा के साथ साथ इनके सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह की गतिविधियों में भाग लेना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में रंगोली, पोस्टर, डिबेट और एकल नृत्य का आयोजन किया गया है, जिसमें अदर कॉलेजेस से बच्चे, साथ ही LBS कॉलेज के भी पूरे उत्साह और जोश से भाग ले रहे हैं और इसके लिए मैं प्राचार्य मुदित गुप्ता जी को धन्यवाद देती हूँ, साथ ही मेरी पूरी टीम को, जिन्हों के पूरे धैर्य, समर्पण और साथ से इस कार्यक्रम का सफल मेहनत तो दिखता है मैडम। नहीं, विभिन्न कॉलेजेस की जो आपने स्टूडेंट बुलाए उनका पर्पस क्या रहा है, उनका क्या उद्देश्य रहा है कि भाई सभी विभिन्न कॉलेजों से जो स्टूडेंट है? ये इंटर कॉलेज प्रतियोगिताएं एक्चुअली कॉलेज जयपुर के प्रतिष्ठित जितने भी कॉलेज है जब वहाँ से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इवन दूसरे कॉलेजेस में हमारे यहाँ सभी बच्चे जाते हैं और इसका एक शैक्षणिक महत्व है। जो बच्चा यहाँ विजेता रहता है उसको कहीं पे अदर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में परसेंटेज में फायदा मिलता है। साथ ही कुल मिला के मैं ये कहूँगी कि जो थ्योरेटिकल उनकी पढ़ाई है, सिद्धांतिक जो पढ़ाई है, उसमें वो प्रैक्टिकली टीम लीडरशिप है, उनका एक्सपोजर मिलता है और वो आने वाले समय के हिसाब से तैयार होते हैं अपने आप को, एक उस मंच उनको ऐसा मिलता है जहाँ पे वो उनका बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। थैंक यू। और साथ में तो ये भी कहा है कि आई एम नॉट ड्रेस फॉर्मली। बात तो सर इंटेलिजेंस की है। आपने बहुत अच्छे बच्चों को बताया व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बिल्कुल। तो सर आपका इंट्रोडक्शन। मैं धर्मेंद्र सिंह, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज दौसा। ओके। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं कई साल से ये इनकी जर्रा नवाजी है इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रशासन की, कि कई साल से मैं यहाँ पे इन कार्यक्रमों में आ रहा हूँ और लगातार देख रहा हूँ। यहाँ पर ये जो गूंज कार्यक्रम है प्रत्येक वर्ष ये करते हैं बच्चों के लिए। आज के युग में जो बहुत ही फास्ट है, इसमें महती ज़रूरत है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आए और बच्चों में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब बच्चा पढ़ाई के साथ साथ उसमें जो कोई अंदर कैलिबर है वो निखर के आए और उस कैलिबर के साथ में वो काम करे या उसको अपना जीवन जीने का तरीका बना ले। उसके लिए आजकल बहुत सारी इस तरह का माहौल है हमारे हिंदुस्तान में। आप बहुत सारी मीडिया की और उन चीज़ों की
सोशल उसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मौके हैं जिनका फ़ायदा बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों से मिलता है और बच्चों का जो अंदर से जो उनका एक मेन जो करैक्टर है वो निकल कर के आता है और उसे बच्चा प्रदर्शित कर सकता है। तो डॉक्टर गुप्ता ने एक बहुत अच्छा काम किया। ये साहब मैं 3 साल से देख रहा हूँ, लगातार 3-4 साल हो गए, मुझे चौथी साल है कि जब से ये यहाँ आए हैं तब से कॉलेज की जो दर-बदर बढ़ोतरी हो रही है गूंजता वो ही बड़े रहता ही है। गूंज के द्वारा और बहुत सारे एक्टिविटीज़ इनके द्वारा साल भर कराई जाती हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि कोई संस्था आगे बढ़ती है। जब देश आगे बढ़ रहा है हमारे बच्चे भी तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारा प्रशासन, हमारा मैनेजमेंट और हम सब लोग मिलकर के सोचते हैं, तब हमारा देश आगे बढ़ पाता है। और और हम आपके अपने मार्गदर्शन बच्चों को के आगे लिए बढ़ाते हैं। हमेशा उपलब्ध रहेंगे। मेरा मार्गदर्शन जब भी ये चाहेंगे तब हाजिर रहूँगा मैं इस महाविद्यालय के लिए, क्योंकि हम लोगों की ड्यूटी यही है कि हम बच्चों के लिए हर वक्त उपस्थित रहें। एग्रीकल्चर करना जरूरी है। देश का कल्चर तो एग्रीकल्चर है साहब, वो भी हमारा 70% जनसंख्या उसी पे आधारित है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है और ये भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। एक जज है तो ये जज ही बता पाएंगे कि सर बच्चों के जो प्रस्तुति थे वो किस कदर आप इसको आंकते हो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हार्दिक पाठक है। मैं JECRC विश्वविद्यालय के अंदर जैव प्रौद्योगिकी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ पर गूंज 2024 का जो प्रोग्राम था उसके अंदर एज ए जज पोस्टर कंपटीशन बन के आया। जो पोस्टर कंपटीशन था उसकी जो थीम थी दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन ह्यूमन बींग्स। और स्टूडेंट जो उन्होंने बहुत अच्छे अलग अलग कॉलेज से आए थे और अलग अलग इस थीम के ऊपर अपना जो प्रेजेंटेशन दिया, कुछ ने उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट बताए, कुछ ने बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट बताए। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि बियॉन्ड माई थिंक उस तरीके से स्टूडेंट्स ने अपने आप को झोंक दिया उस पोस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर कि मैं अचंभित हो गया। इतने लाजवाब पोस्टर मैंने मेरी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखे थे। मतलब इंडिया अच्छे हाथों में है, बहुत अच्छे हाथों में। देश का युवा इस तरीके से सोच सकता है, दैट इज बियॉन्ड आवर थिंकिंग। क्रेडिट ऑल क्रेडिट गोज टू आवर टीचर्स, स्पेशली द लीडरशिप ऑफ दिस कॉलेज, प्रोफेसर मुदित गुप्ता सर, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज किया हुआ इस फंक्शन को। इसके लिए मैं कॉलेज प्रशासन को और स्पेशली प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मुदित गुप्ता को हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करता तो हूं। आप मानते हो सर कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। बट ऑब्वियसली सर कि अगर लीडरशिप नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग। आपके मोदित पास सर हैज गॉट अ वेरी गुड टीम। वेरी गुड टीम, और इनकी सबसे अच्छी स्किल मुझे लगती है कि किस प्लेयर से कितना अच्छा पोटेंशियल मुझे निकाल के देना है, ये इनसे बढ़िया कोई नहीं है। ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है इनके पास, बहुत ज़्यादा। ये खुद भी ऑलराउंडर रहे हुए हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वास्तव में हृदय से आभारी व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ पर आके मौका मिला। और पाठक साहब आपने बच्चों को अच्छे भाषण में उनको बताया है कि लिव विद द टाइम, समय के साथ चलो। समय के साथ चलना बहुत जरूरी है सर। आज की तारीख में अगर आप नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आज की तारीख में देखिए रोज के रोज नई एडवांस टेक्नोलॉजी है। हम जब पढ़ते थे तब जावा बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती थी। आज की तारीख में पाइथन हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, C++। टेक्नोलॉजी डेली बढ़ रही है और अब तो चैट GPT आएगा जो काफी सारी चीजें आपने कहा था मीडिया वाला बदल देंगे। मीडिया वाला बदल देंगे और मीडिया वास्तव में बताऊं, अभी आप देख लीजिए, अभी हम आपसे बात कर रहे हो और आधे घंटे बाद ये चीज न्यूज़ पॉलिटिशियन तो डिवाइड करते हैं और टेररिस्ट यूनाइट करते हैं। तो ये स्थिति हो गया। ये स्थिति हो गया। एवरीवन इज इन हरी बट नो वन इज इन टाइम। नो वन इज टाइम, डेफिनेटली सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर हार्दिक पाठक है सर। जी, थैंक यू सर।